नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। तो लीजिए नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पेश है। अब ट्रांजैक्शन जो बढ़ती चली आ रही थी, पहले हमने गुड्स रिलेटेड, फिर गुड्स अदर देन गुड्स रिलेटेड बताया, बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और कैपिटल रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड, एक्सपेंसेस रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, लॉस रिलेटेड, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट रिलेटेड, इतनी ढेर सारी ट्रांजैक्शंस के मैंने सेपरेट वीडियोस आप लोगों को प्रेजेंट कर दिए। अब एक नया प्रेजेंट और कर रहा हूँ, इसको भी मैंने एक अलग सेक्शन सोचा। डिस्काउंट हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक कर रहता है टॉपिक। जब भी डिस्काउंट निकाला है तो मैंने डिस्काउंट में भी दो पार्ट सोचे। एक ऐसा पार्ट है जो जिसमें डिस्काउंट में परसेंटेज वाला प्रॉब्लम नहीं होता कि कितना परसेंट निकालना है डिस्काउंट में, डिस्काउंट कितना है या क्या डिस्काउंट कितना है। तो इसको मैं डिस्काउंट रिलेटेड जो कर रहा हूँ, सिंपल डिस्काउंट बोल दो यहाँ या विदाउट परसेंटेज डिस्काउंट बोल दें, कुछ भी बोल दें। तो नेक्स्ट है अपना डिस्काउंट रिलेटेड। अब डिस्काउंट रिलेटेड में ऑब्वियस सी बात है, हमको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ती है, ठीक, डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है हमारा डिस्काउंट जो हमको रिसीव होता है। अब डिस्काउंट हम अलाउ कब करेंगे? हम एक बिजनेसमैन हैं, हमें डिस्काउंट अगर किसी को देनी है तो किसको देते होंगे? कस्टमर्स को। ऑब्वियस, जब कोई कस्टमर हमारे पास आया, हमने कुछ सेल किया, सेल करने में उसने बोला कि सर थोड़ा डिस्काउंट या कुछ कीजिए समथिंग, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। मतलब एक सिंपल सा फंडा है, कब करते हैं डिस्काउंट, कब अलाउ करते हैं? जब सेल करते हैं। तो ऑब्वियसली बात, जब परचेस करते होंगे तो हमको डिस्काउंट मिलती होगी। हमने कोई बल्क में कुछ खरीदा तो हमने डिस्काउंट डिमांड किया, तो उसने डिस्काउंट दिया तो वो मिलेगी ऑन परचेस पर इनकम। तो ये हमारा हो गया एक प्रकार का गेन, और ये डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारा लॉस। इसका मतलब ये डेबिट हुआ और गेन क्या हुआ? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जो है वो किसके अकाउंट के थ्रू आता है? नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। ओके, एक चीज परचेस सेल हो गया। दूसरा डिस्काउंट कब आ सकता है? आपने किसी को क्रेडिट में सेल किया, ठीक है, अब मान लीजिए 10,000 का सेल किया। जब पेमेंट की बात आई, भाई 10,000 रुपये दो, आप बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ जल्दी दे दूँ। अरे वाह, इस नेकी पूछ जल्दी देना, बहुत बढ़िया भाई साहब, सर हम पर कुछ 5% डिस्काउंट काट के 500 रुपये कम करके देना चाहेंगे आपको, अगर आपको तुरंत चाहिए तो। लगा चलो ठीक है, इकट्ठा मिल रहा है, हमने कहा चलो 500 कम करके सेटलमेंट कर लो, खत्म कर लो। इसका मतलब ये हुआ, जब हम कोई भी अमाउंट ऑन रिसीविंग द अमाउंट, हम जब कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं। मतलब हमें मिलना था 10,000, मिला कितना? 9,500, हमें 500 रुपये उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ऐसे ही वाइज अगर मैं अपोजिट यहाँ देखूँ तो ऑन पेमेंट हो जाएगा। जब हम पेमेंट करने पहुंचे तो हमने 10,000 की जगह उसको बोला 9,800 रखो यार, 9,800 में नक्की करो मतलब सेटलमेंट करो, हिसाब किताब चुकता करो। तो जब भी लिखा है इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज और हर अकाउंट, फुल सेटलमेंट का मतलब ये अकाउंट क्लोज करना है। अब ये नहीं देखना है सर आपने 10,000 का खरीदा था, उससे आप 9,800 दे रहे, 200 बैलेंस नहीं, फुल सेटलमेंट लिखा है। इट मींस कि ये अकाउंट क्लोज करना है। तो अब 200 ऑब्वियसली दिमाग लगाना पड़ेगा, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि 10,000 में जो परचेस का पेमेंट अगर 9,800 कर दिया तो 200 डिस्काउंट हमने ले लिया। तो दो कंडीशन निकली, ऑन द परचेस, ठीक, और ऑन द पेमेंट में डिस्काउंट मिलेगी, और अगर हमें कोई चीज अमाउंट मिल रहा है या हमने सेल की तो डिस्काउंट अलाउ। एग्री? अब इस तरह ट्रांजैक्शंस कैसी बनेंगी देखिए। मान लीजिए XYZ कोई बंदा है, उसको हमने पेमेंट किया, ठीक है, दोनों का दिखाता हूं, कैश या बैंक। हो सकता है आपने चेक से पेमेंट किया, हो सकता है आपने कैश से पेमेंट किया। चेक या कैश कुछ भी देना था उस बंदे को कितना? 10,000।
आपने कितना दे दिया 9800, तो 200 एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, मतलब जो 10,000 डेबिट है क्रेडिट का भी तो कितना होना चाहिए 10,000। अब 9800 लिखा था बुक में, सेंटेंस लिखा था पेड टू एक्स वाई जेड, कोई भी नाम है, पेड टू एक्स वाई जेड रुपीज 9800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 10,000। 200 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बोल ये रहा है कि एक्स वाई जेड को हमने 9800 दिए, जिसका अकाउंट जिससे हमारा लेन देन था वो कितने का था 10,000। इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो हमारा क्या है डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट हमको रिसीव होता। अगर अपोजिट में बात करें, हमें कोई बंदे से पैसा लेना था, सपोज PQR है, उससे पैसा लेना था, हमें कैश या चेक जो भी मिलना वो मिलना था हमको, उससे कितना 10,000 और मिला कितना 9500। सेम बंदा लिखा रहेगा रिसीव्ड 9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 10,000, 10,000 के बदले 95 मिला। तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्काउंट है वो अब डेबिट में आ गया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। फिर भी कुछ लोग गलती करते, मैंने देखा पढ़ाते समय कैसे एंट्री करते देख रहे हो, कई बार गलती में हो जाती है। चलिए देखिए आप, ये ऊपर वाले की मैं एंट्री बता रहा हूँ आपको, ऐसी गलतियां कर देते हैं बच्चे। सर 10,000 तो डेबिट क्रेडिट इक्वल, डिस्काउंट 200 दिया, 9800 आपने बोला था, क्या गलती है ध्यान दो, कहाँ से बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर एग्जाम्पल सुनो, रिसीव हमने XYZ को पे किया, कितना 10,000। सोचो क्यों पे किया होगा, अगर हम XYZ को पे कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, क्यों दिया होगा, तो अगर पे कर रहे हैं तो इसका मतलब लॉजिक क्या हुआ, हमने खरीदा होगा तब तो पेमेंट करना है उधार, जब खरीदा होगा तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, परचेज डेबिट टू XYZ 10,000 परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू XYZ 10,000, हमने 10,000 का खरीदा, मतलब ये क्रेडिट में है, ये हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को खत्म करना है। अगर मैं 9800 दो, जैसे आपने या स्टूडेंट ने कोई गलती कर दी, तो 9800 अगर उनके डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट कितना है 10,000 और डेबिट आपने कर दी 98, मतलब अभी बैलेंस कितना बचा 200, जो कि वो बोल के गया कि भैया नहीं देंगे, सेटलमेंट खत्म करो, 200 रुपये आप माफ करो डिस्काउंट के नाम पे। तो हमें अगर ये क्रेडिट है तो हमको डेबिट करना पड़ेगा इसको कट करने के लिए, कि लायबिलिटी थी हमारी 10, इसको अब डेबिट कर दिया, मतलब XYZ की कहानी खत्म। तो टू कैश और टू डिस्काउंट, कॉन्सेप्चुअल लॉजिक। लॉजिक नंबर 2, एक चीज इसमें थोड़ा दिमाग में रखवा, जैसे ये कई बार दिमाग में नहीं आता कि क्या लॉजिक है, वैसे बेस्ट तरीका ये है ऐसे समझ के रखो। दूसरा तरीका ये समझ के रखो, वो क्या, डिस्काउंट कभी भी कैश या बैंक के साथ ही आएगा, कभी कैश डेबिट डिस्काउंट क्रेडिट हो जाए, या कैश क्रेडिट है और डिस्काउंट डेबिट, या डेबिट क्रेडिट, उल्टा कुछ भी नहीं हो सकता। कैश या बैंक अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश या बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। सी यहाँ पर दोनों एक साथ, तो ये भाई बहन एक साथ रहेंगे, कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट रहेंगे साथ में, या ये लॉजिक देख लो, कैश बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है। तो इस लॉजिक से अच्छा तो लॉजिक यही है, इसको भी लॉजिक समझ सकते हैं कि ऐसा लिखने की लॉजिक क्या है। हमें कैश मिला किससे, PQR से, तो ऑब्वियसली जब पैसा मिला तो क्यों मिला, तो लॉजिक क्या है, कुछ सेल किया होगा। जब सेल किया होगा तो हमने एंट्री कुछ ऐसी पास की होगी, जब सेल किया था कितने का 10,000। अब PQR का डेबिट अकाउंट है 10,000, इसको खत्म करना, नक्की करना, तो हमको 10,000 क्रेडिट भी चाहिए, तो डेबिट क्रेडिट कट हो गया,
मतलब अकाउंट PQR का अब कोई मतलब का नहीं, तो हमने इनके अकाउंट्स को नलीफाई कर दिया, सेटल कर दिया। ना वो डेटर रहा हमारा, ना क्रेडिटर रहा, कुछ भी नहीं रहा, वो अकाउंट हमारी बुक से गायब हो गया, क्योंकि पैसा मिल गया। इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। बाकी आपको इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगे, बहुत ही आसान ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी। 2-4 में ट्रांजेक्शन्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक काम बस कर लें। नंबर 1, ये डिस्काउंट अलाउड लॉस है, ऑन सेल या डेबिट होता है या रिसीविंग में, और यहाँ पर ये लॉजिक। सेकंड चीज ये, आप इसको पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। तो अब जो छोटे मोटे आपके ट्रांजेक्शन्स इसके अलावा आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। बहुत ही इजी लगेंगे, क्योंकि आपने जब से अच्छे ट्रांजेक्शन्स कर लिए तो लगेगा अरे यार कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसा बता रहा हूँ मैं, छोटी सी कैलकुलेशन उसमें दिमाग में रखना पड़ती है। मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 1 अप्रैल को ऐसी एंट्री परचेज फ्रॉम सुधीर वर्थ ₹10। ओके, कुछ 4 अप्रैल को लिखा है सोल्ड टू अमित वर्थ ₹20,000। हमें 10,000 का सुधीर से खरीदा और बेचा अमित को 20,000 का। मान लीजिए 6 अप्रैल को हमने ये लिखा है पेड टू सुधीर ₹5,000। सुधीर को हमने 5,000 पे कर दिया। ओके, कुछ 9 अप्रैल को ऐसा आया रिसीव्ड फ्रॉम अमित ₹8,000। ओके, आगे बढ़े। 11 अप्रैल आया, लिखा पेड टू सुधीर बाय चेक ₹3,000। ठीक है, आगे बढ़ गए। 15 अप्रैल को आया चेक रिसीव फ्रॉम अमित वर्थ ₹2,000। 2,000 का चेक मिल गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्यों बता रहा हूं मैं, सेटलमेंट की जब स्थिति आती है तो कैसी स्थिति बनती है, सिचुएशन कैसी आती है, समझना है। परचेज सेल मिक्स, रिसीव्ड पेमेंट मिक्स, क्लमजी सम बना दो, उसको फिर सेग्रीगेट करेंगे। तो 1 सेकंड लगेगा। देखिए गुड्स रिटर्न टू सुधीर वर्थ ₹5,000। हमने उसको सुधीर से जो खरीदा उसमें से 500 का गुड्स वापस कर दिया। ठीक है, फिर रिटर्न फ्रॉम अमित वर्थ ₹1,000। सपोज अमित ने जो हमने अमित को बेचा था, अमित ने वापस रिटर्न फ्रॉम है, फ्रॉम अमित, अमित ने वापस कर दिया कितने का, 1,000 का। चलिए आगे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 21 अप्रैल को लिखा पेड टू सुधीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फला फला। अभी अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है, सपोज लिखा रिसीव्ड फ्रॉम अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फला फला। ये अभी अमाउंट मैं आपको बताया नहीं, ठीक। जब कैलकुलेट करते हैं देखो, एक कर लेते हैं अपन क्या,
सुधीर वाला और एक क्या कर लेते हैं अपन, अमित। पहले सुधीर को अकाउंट को क्लोज करें। हमने खरीदा कितना है 10, तो जब खरीदा तो परचेज तो सुधीर किया होगा, ठीक। हमें खरीदा 10,000, तो ऑब्वियस जब खरीदा उधार 10,000 पेमेंट करना। इसके बाद अभी सिर्फ सुधीर की एंट्री देख रहा हूँ। इसके बाद हुआ क्या, हमने सुधीर को पेड टू सुधीर 5,000 रुपये उसको दे के नकद की किया, तो पेड टू सुधीर, तो सुधीर डेबिट टू कैश। अब जो हमें 10,000 देना था, अब कितना देना है, मात्र 5,000 बैलेंस 5,000 दे दी। दूसरा फिर लिखा पेड टू सुधीर बाय चेक, कितने का चेक दे दिया हमने 3,000 का। बोलते भैया ये कैश पेमेंट दे दिया और एक चेक के थ्रू भी हमने 3,000। अब पेमेंट देना कितना बाकी है, मात्र 2,000। फिर ये हो गया। इसके बाद आगे एंट्री आई रिटर्न टू सुधीर, देना तो 2,000 बाकी था, पर मालूम चला 500 का ना और बोल भैया गुड्स ही पसंद नहीं आया, परचेज रिटर्न करना पड़ा आपका। तो अब कितना वापस पैसा करना आपको, टू पे करना, जिसको बोलिए ओनली 1,500। अब मान लीजिए सवाल में ऐसा लिखा होता पेड टू सुधीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1480। तो ये तो मैंने वर्किंग बताई आपको, ऐसी वर्किंग आपको करना पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। सुधीर पिकअप करो, क्या क्या हुआ। सुधीर की 4 ट्रांजेक्शन हुई, पहले खरीदा, फिर पेमेंट किया 5 चेक, लायबिलिटी 5 यहाँ की बची, फिर चेक से पेमेंट कर दिया। इन सब जर्नलाइज एंट्री बनती है आपसे, सिर्फ 2,000 बचा, फिर उसको वापस भी कर दिया, तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी बची, सिर्फ 1,500। अब यहाँ बोल रहा है कि हम कितना पेमेंट करेंगे उसको 1480 फुल सेटलमेंट करके, मतलब आप सुधीर का अकाउंट 1,500 का खत्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 1480 दे रहा हूँ तो 20 रुपीज क्या कहलाएगा, बैलेंस नहीं कहलाएगा। बैलेंस तब कहलाता जब फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता। फुल सेटलमेंट का मतलब हुआ कि 1,500 में 1480 देके और 20 रुपीज डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। तो चलेंगे क्या होगी, इन दैट केस सुधीर को देना कितना था 1,500, पर दिया कितना 1480, तो 20 रुपीज डिस्काउंट। जहां कैश वहां डिस्काउंट। भाई बहन को अलग मत करना, भाई साहब ध्यान रखना, उल्टा कभी मत करना डिस्काउंट डेबिट कैश क्रेडिट हो गया या कैश डेबिट कैश डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, कभी नहीं होता। कैश और बैंक अपने डिस्काउंट के साथ ही चिपके रहेंगे, या तो दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट। इतना क्लियर हुआ? चलिए इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं। अब आते हैं अपन किसमें, अमित के। हमने सबसे पहले अमित को सेव किया, कितने का 20 था। फिर आगे देखा उस बंदे से हमें कुछ मिल गया, कितना पैसा मिला 8,000। तो अब मेरे को कितना पैसा लेना है उससे 12। आगे देखे कि भाई ने चेक भी दे दिया हमको कितने का 2,000, तो हमें बैलेंस कितना चाहिए था 10,000। उन्होंने भी कुछ वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। कितने की रिटर्न कर दी 1,000। तो बैलेंस कितना चाहिए नहीं था। मान लीजिए एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹8880। ठीक, एग्जाम्पल। तो ये कैलकुलेशन वर्किंग आप जब एंट्रीज पास कर लेंगे पूरी इन सब की, तो सामान्य से एंट्री आप लोग को पढ़ा चुका हूँ पहले, इसकी वर्किंग देखेंगे तो नेट अमाउंट जब देखेंगे यार 9,000 और रिसीव कितना कर रहे हैं 8,880, तो रिमेनिंग वन क्या कर लोगे आप, डिस्काउंट निकालोगे, कितना आएगा 120। इज इट? तो अब इसकी जब जर्नलाइज करेंगे तो क्या जर्नलाइज करेंगे, हमें पैसा मिला है, कितना मिला है 8880, जहां कैश वहां डिस्काउंट, और कौन है अमित 9,000 से एंट्री। तो जहां जहां अमित क्रेडिट था पूरा और जहां जहां डेबिट था, कट करके देखी तो अमित का अकाउंट लास्ट में 0 आना चाहिए। वैसे ही जहां जहां सुधीर क्रेडिट था
और उतने ही अमाउंट से डेबिट होना चाहिए। जब देखा सुधीर का क्रेडिट और डेबिट खत्म हो गया, मतलब वाकई फुल सेटलमेंट में अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो इससे अच्छी ट्रांजेक्शंस मेरे ख्याल से और मिलेगी नहीं। और बाकी जो एंट्रीज मैंने आपको बताई सिंपल ट्रांजेक्शंस रहेंगी। ये ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा आप दिमाग लगा के लास्ट की वर्किंग को थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेशन में आपको जो बताने वाला हूँ डिस्काउंट का, वो बताने वाला हूँ डिस्काउंट में परसेंटेज अगर आ जाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आ रहा हूँ, जिसमें कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, पार्ट पेमेंट, पार्शियल पेमेंट करते हैं कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।